सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शेंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का। तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फास्ट मंथ जो आ रहा है, तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी। आज 5-6 दिन है, तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2-4-5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो जरूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज भी आएंगे, और फिर सभी वीज़ाज यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है। ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा, चलो किसी कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसलिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे है। और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें, जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। और एक नया संकल्प लेके चले न्यू ईयर में, नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको। और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को। और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है या काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें, और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें। किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया। अपने कोल हुण नवीं अपडेट्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਆ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा
और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बात जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है, या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री है रशिया वगैरह। तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर एम्बेसी में फाइल डाली है 1 महीना हो गया, आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ एम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर किसी का शेंगन वीज़ा होता है यूरोप का, जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीज़ा है, तो एम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का एम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार आप तो फ़ोन उठाना भी हट गई। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप एम्बेसी खुद गए हो, एम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग एम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब एम्बेसी के पास है, आंसर एम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं। वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया। जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं, तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था। बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन, मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपये में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज 5 रुपए की दे दी बट ये तो 3 रुपए में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो, सर ये चीज तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो, जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई, अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वीज़ा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
वीजा देगी एम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ कि उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप, ये बताओ मेरी क्या गलती है? एम्बेसी डेट नहीं दे रही है, एम्बेसीज की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीजा तो लगने दो यार, वीजा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्योंकि मैंने पहले कहा था झूठ बोल के काम नहीं करना है किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा। कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस एम्बेसी लेती वो तो लेगी ही। अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो, ठीक है? ओके, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे। बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो, कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं। क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। सत श्री अकाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शेंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का। तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फर्स्ट मंथ जो आ रहा है तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी। आज 5-6 दिन है, तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2, 4, 5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो जरूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज भी आएंगे, और फिर सभी वीज़ाज यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है। ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा चलो कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसलिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे है। और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें, जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई कर रहा है। और एक नया संकल्प लेके चले न्यू ईयर में, नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको। और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो,
इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को, और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है जहाँ काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो, और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें, और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें। किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। सो अज बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया। सो अपने कोल हुण नवीं अपडेट्स जिहड़ी आ वो मलेशिया ਲਈ आ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बात, जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज़ क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए, आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है, या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री से रशिया। तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर एम्बेसी में फाइल डाली है 1 महीना हो गया, आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ, एम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था, अगर किसी का शेंगन वीज़ा होता है यूरोप का, जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीज़ा है, तो एम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का एम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार आप तो फ़ोन उठाना भी हट गए। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है?
अगर आप अम्बेसी खुद गए हो, अम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग अम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब अम्बेसी के पास है, आंसर अम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं, वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया, जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं। तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था, बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपए में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन, मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपए में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज 5 रुपए की दे दी, बट ये तो 3 रुपए में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो, सर ये चीज तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो, जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई, अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वीज़ा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीज़ा देगी एम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से, तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ कि उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप, ये बताओ मेरी क्या गलती है? एम्बेसी डेट नहीं दे रही है, एम्बेसिस की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीज़ा तो लगने दो यार, वीज़ा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्योंकि मैंने पहले कहा था झूठ बोल के काम नहीं करना है, किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा, कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस एम्बेसी लेती वो तो लेगी ही, अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो, ठीक है? ओके, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो, कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं। क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शेंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रेवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फर्स्ट मंथ जो आ रहा है, तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी।
आज 5-6 दिन हैं। तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2, 4, 5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो ज़रूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज़ भी आएंगे और फिर सभी वीज़ाज़ यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है। ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा, चलो किसी कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसलिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे है। और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। और एक नया संकल्प लेके चले न्यू ईयर में, नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको। और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को। और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है जहाँ काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें। किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया। अपने कोल हुण नवीं अपडेट्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਆ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बात, जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जा, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा। और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे।
ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है, या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री है रशिया वगैरह। तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर अम्बेसी में फाइल डाली है, 1 महीना हो गया, आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ अम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर किसी का शेंगन वीज़ा होता है यूरोप का, जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीज़ा है, तो अम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का अम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार आप तो फ़ोन उठाना भी हट गई। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप अम्बेसी खुद गए हो, अम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग अम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब अम्बेसी के पास है, आंसर अम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं, वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया। जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं, तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था। बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन, मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपये में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज 5 रुपए की दे दी बट ये तो 3 रुपए में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो, सर ये चीज तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो, जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई, अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वीज़ा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीज़ा देगी एम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से, तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ कि उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप, ये बताओ मेरी क्या गलती है? एम्बेसी डेट नहीं दे रही है, एम्बेसिस की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीज़ा तो लगने दो यार, वीज़ा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्योंकि मैंने पहले कहा था झूठ बोल के काम नहीं करना है किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा, कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस एम्बेसी लेती वो तो लेगी ही, अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो, ठीक है।
ओके, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो। कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं। क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शैंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फास्ट मंथ जो आ रहा है, तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी। आज 5-6 दिन है, तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2, 4, 5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो जरूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज भी आएंगे, और फिर सभी वीज़ाज यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है, ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा चलो कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसलिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे है, और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें, जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। और एक नया संकल्प लेके चले, न्यू ईयर में नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको, और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, और इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को। और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है जहाँ काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें, और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें, किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। सो अज बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਆ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बात जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जा, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज़ क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री है रशिया। तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर एम्बेसी में फाइल डाली है 1 महीना हो गया, आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ एम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर किसी का शेंगन वीज़ा होता है, यूरोप का जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीज़ा है, तो एम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का एम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार आप तो फ़ोन उठाना भी हट गई। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप एम्बेसी खुद गए हो, एम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग एम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब एम्बेसी के पास है, आंसर एम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं, वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया। जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं, तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था। बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन, मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपये में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फ़ोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज़ 5 रुपये की दे दी बट ये तो 3 रुपये में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो, सर ये चीज़ तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो, जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई,
अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वीज़ा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीज़ा देगी एम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से, तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ कि उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप, ये बताओ मेरी क्या गलती है? एम्बेसी डेट नहीं दे रही है, एम्बेसीज की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीजा तो लगने दो यार, वीजा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्योंकि मैंने पहले कहा था झूठ बोल के काम नहीं करना है किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा। कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस एम्बेसी लेती, वो तो लेगी ही। अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो, ठीक है? ओके, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो। कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं। क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शेंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का। तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फर्स्ट मंथ जो आ रहा है, तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी। आज 5-6 दिन है, तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2, 4, 5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो जरूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज भी आएंगे, और फिर सभी वीज़ाज यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है, ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा चलो कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और
सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे गूगल पे है, और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। और एक नया संकल्प लेके चले न्यू ईयर में, नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको, और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को। और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है या काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें। किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। सो अज बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके तुहानू नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया। सो अपने कोल हुण नवी अपडेट्स जिहड़ी आ वो मलेशिया लई आ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बात, जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए, आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है, या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री से रशिया। तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ
मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर अम्बेसी में फाइल डाली है, 1 महीना हो गया, आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ अम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर किसी का शेंगन वीजा होता है यूरोप का, जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीजा है, तो अम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का अम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फोन करोगे, मैं फोन नहीं पिक कर पा रहा हूं, तो आप बोलोगे यार आप तो फोन उठाना भी हट गई। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप अम्बेसी खुद गए हो, अम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग अम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब अम्बेसी के पास है, आंसर अम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं। वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया। जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं, तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था, बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपए में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन, मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपए में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज 5 रुपए की दे दी, बट ये तो 3 रुपए में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो, सर ये चीज तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो, जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई, अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीजा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीजा कौन देगा? अम्बेसी वीजा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीजा देगी अम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से, तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप, ये बताओ मेरी क्या गलती है? अम्बेसी डेट नहीं दे रही है, अम्बेसिस की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीजा तो लगने दो यार, वीजा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे, क्योंकि मैंने पहले कहा था झूठ बोल के काम नहीं करना है किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा, कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस अम्बेसी लेती वो तो लेगी ही, अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो, ठीक है? ओके, और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो। कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं, क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, जिनको टूरिस्ट वीज़ा पे किसी शेंगन कंट्री जाना है, या किसी का माइंड है कि मैं थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छे से आप सुनना गौर से। आपको
किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो यूके है, कनाडा है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए हमारे माइंड में एक बात होती है कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पासपोर्ट फ्रेश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तकरीबन फास्ट मंथ जो आ रहा है तो उसमें तकरीबन 14 और 15 जनवरी के बाद हम एक टूर पैकेज लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ से दुबई, और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का अच्छा टाइम है, दुबई से आप रशिया, और रशिया से आपको बेलारूस और सर्बिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपको ट्रेवल करवाई जाएंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम है। अगर आपको जाना है तो तकरीबन 2-4 दिन के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। मिनिमम 3 जनवरी के बाद जो बुकिंग वो ऑफ कर दी जाएगी। आज 5-6 दिन है, तो अगर आपको जाना है तो आप मुझे मैसेज करो, और जितने भी हो 2, 4, 5 जितने भी हो, आपको जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको, तो जरूर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में 10-15 दिन में वीज़ाज भी आएंगे और फिर सभी वीज़ाज यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसलिए किसी को भी जाना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ, ज़्यादा नहीं, अमाउंट आपको खुद पे करनी है, अपने हाथ से खर्च करना है। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जा सकते हो। मुझे कॉल करें आप, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये किसी वीज़ा के रिलेटिव नहीं है, ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की आपको एक बधाई देनी है, जो कि तकरीबन बड़ा अच्छा समा जो पीछे व्यतीत हुआ है। और बड़ा, चलो कभी कभी किसी का थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, तो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई परेशानी हमारी तरफ से आई हो तो उसलिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरी तरफ से आपको, आपके समूह परिवार को और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और प्यार से रहो लाइफ में, एक संकल्प लेके चलिए लाइफ में कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम में। हो सके तो आप खुद एजुकेशन लीजिए वीज़ा के बारे में। सब एजुकेशन आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे है। और जहाँ भी जाना है आपको अच्छी तरह से पहले उस कंट्री के बारे में जान लें जहाँ का भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है। और एक नया संकल्प लेके चले न्यू ईयर में, नया टाइम, नया काम और नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। जो टाइम बीत चुका है उसको, अच्छा था बुरा था, उसको भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरी तरफ से फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको, और भगवान कृपा करे आप सब अपने घर में, चाहे आप कहीं पर भी बैठकर मुझे सुन रहे हो, इंडिया हो या किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आप मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दे रहे हो MU इमिग्रेशन को। और किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, ये नहीं है कि हमने बिजनेस ही करना है या काम ही, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको हेल्प भी चाहिए किसी तरह की तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी जितना मुझको पता है, जितना है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ठीक है, अगर और भी किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सबको न्यू साल की, हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, और अच्छा बोलें, अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखकर आप संकल्प लें, काम करें, और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें। किसी ना किसी काम में आप लगे रहना चाहिए हमको। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ बड़े दिनों बाद थोड़ी जी सेहत खराब होने करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं वीडियो अपलोड कर सकिया। अपने कोल हुण नवीं अपडेट्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਆ। मलेशिया का वर्क परमिट ओपन हो चुका है। अगर किसी को भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे ऑफिस में आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मिलकर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट रहेगा मलेशिया का, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और प्लांटेशन का वर्क परमिट रहेगा। अदर भी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिंगापुर भी प्रॉपरली ओपन हो चुका है और मलेशिया ने वर्क परमिट जो स्टार्ट अपना कर दिया है। अगर और भी आपको किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।
और कुछ बात जरूरी बात आपसे करनी थी। क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या किसी के साथ किसी भी तरह की कोई गलत फहमी रहे। बट क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे तभी तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा ना। तो इसलिए टाइम जो है वो एम्बेसीज के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। कभी कभी अगर 10 की जगह 20 दिन लगते हैं तो वो लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को अभी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मलेशिया 1 ईयर वर्क परमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आपका वीज़ा आएगा और आप जनवरी के बाद जो है आप मैक्सिमम फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज क्या है पहले ये सुन लें आप। जैसे इश्यूज आते हैं, जैसे ना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई मुझे कहते हैं जी आपकी वीडियो के नीचे हम कमेंट पढ़ते हैं तो कोई कह रहा है कि आपने मिसगाइड किया किसी को, जहाँ आपने किसी का वीज़ा स्टैंप करवा के नहीं दिया, जहाँ किसी से आपने जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा ली है, किसी से आपने फीस कम ली। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये वीडियो उसके लिए है। देखिए आप समझिए मेरी बात को। क्या होता है, मान के चलिए हमने आपसे, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये कहे कि बिल्कुल मुझे फाइल दीजिए मैं आपका 100% वीज़ा लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्री शॉर्ट होती हैं, रशिया है, यूक्रेन है, या अदरवाइज दुबई, अदरवाइज कुछ कंट्री से रशिया तो किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो 100% होता है, उसको हम भी मानते हैं कि आप फोटो दो, पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा करवा के देते हैं। बट किसी किसी कंट्री का वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जहाँ मुझे कॉल करते हैं कि वो कहते हैं सर एम्बेसी में फाइल डाली है 1 महीना हो गया आप रिवर्ट नहीं बता रहे। बताओ एम्बेसीज में जो आपकी फाइल पड़ी है उसका रिवर्ट मेरे से क्यों मांग रहे हो भैया? पता है ना आपको, आप खुद, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर किसी का शेंगन वीज़ा होता है यूरोप का, जैसे रोमानिया हो गया या क्रोशिया का वीज़ा है, तो एम्बेसी ऑब्वियसली आपको जाना है। पोलैंड का एम्बेसी आप जान लें, लिथुआनिया आपको डेट मिलती, इंडिया से मिले, दुबई से मिले, आपको जाना है। उसमें आप मुझसे सवाल करते हो, बार बार फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा हूँ तो आप बोलोगे यार आप तो फ़ोन उठाना भी हट गए। बताओ भी उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप एम्बेसी खुद गए हो, एम्बेसी जाकर आपने खुद फाइलिंग एम्बेसी में सबमिट करवाई है, तो आपको भी पता है कि सोल्यूशन जो है, जवाब एम्बेसी के पास है, आंसर एम्बेसी के पास है, हमारे पास नहीं, वेट है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात, कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा परमिट आ गया। जैसे अभी लिथुआनिया के काफ़ी परमिट्स इशू हुए हैं, तो ये वीडियो खास मैं लिथुआनिया के लिए ही बना रहा था। बट मुझे लगा कि काफ़ी, क्योंकि ऐसा होता है, मान के चलो आप किसी के पास गए, आपको कोई चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, नॉर्मली बात करता हूँ, आपने कहा ठीक है सर डन मुझे दे दो, आपने वो खरीद ली। उसके 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आपको कोई बंदा कहे नहीं यार ये तो 3 रुपये में मिलती थी, आपने तो महंगी ले ली, तो क्या आप उस दुकानदार को फोन करोगे कि सर आपने तो यार ये चीज 5 रुपए की दे दी बट ये तो 3 रुपए में मिल रही है बाजार में? तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको पहले पता करके आना था। यही होता ना रिवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार को कॉल करते हो सर ये चीज तो इतने की मिलती है, आपने महंगा, तो उसमें तो नहीं है। देखो जो बात हो गई एक बार कन्फर्म हो गया, जो एक बात हमारे आपस में, मेरे में या आप में बैठ के एक बार बात हो गई, अगर उस बात से हम मुनकर होते हैं, हम वो बात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप कहें कि सर आपने तो झूठ बोल दिया। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, सिग्नेचर कर दिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद आपको सर मुझे अभी पसंद नहीं, तो बड़ा वो रॉन्ग बात है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी, चाहे कोई भी है। तो अभी मैं लिथुआनिया के लिए स्पेशल्स में मेरी ये वीडियो थी, मैं बना रहा था लिथुआनिया का। अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने पहले बोला था 45 डे लगते हैं, बट अब वीज़ा कौन देगा? एम्बेसी वीज़ा देती है, पता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीज़ा देगी एम्बेसी। परमिट की 6 मंथ की डेट होती है, 6 मंथ के अगर परमिट जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब क्या मैंने कहा था कि अगर परमिट इशू करवाना है किसी कंपनी से तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाता कि फ्री में मिल गया भाई। अब कई क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनका परमिट आया पड़ा, वो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी ये वीडियो पूरी सुनना आप,
ये बताओ मेरी क्या गलती है? एम्बेसी डेट नहीं दे रही है, एम्बेसीज की डेट मिलती है, फाइल जमा होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं सर ये ऐसे। वीजा तो लगने दो यार, वीजा तो मिलने दो। तो इसलिए अगर किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ आपके सवाल जवाब के लिए, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्योंकि मैंने पहले कहा था, झूठ बोल के काम नहीं करना है किसी का भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज यार हमसे बात मत करना। टाइम लग सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। एम्बेसीज ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको मैं 4 दिन में, तो 4 दिन में ही वीजा। कुछ कंट्रीज हैं, दुबई का ले लो, रशिया का, यूक्रेन का ले लो, हम दे देंगे। बट जो कंट्रीज नॉर्मली अपना प्रोसेस एम्बेसी लेती वो तो लेगी ही, अगर आप आज भी अप्लाई करो, कल भी अप्लाई करो। ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट कमेंट्स पे आप मत जाया करो। कमेंट्स में हर तरह का आदमी होता है। मान के चलो अभी आप अच्छे को तो नहीं कह रहे, कितने क्लाइंट अच्छी वीडियो डालते हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, तो आपने तो कभी नहीं कहा कि सर अच्छा नहीं। क्योंकि हम इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई तो हम देखते ही नहीं है। क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये गलत बात है, असल में कुछ गलत नहीं होता, हमको दिखाया जाता है। थैंक यू, सत श्री अकाल। जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। हमारे काम को प्यार करते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल।